नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की जनगणना 2011 की रिपोर्ट मैराथन क्लास में। तो आज की क्लास में अपन 100 प्रश्न करेंगे किससे संबंधित, जनगणना, साक्षरता, शिक्षा से संबंधित। क्योंकि इससे दो या तीन प्रश्न जो हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों से, साक्षरता और मतलब कि किससे, जनसंख्या से। अभी साक्षरता का प्रश्न भी आया था अपने सीईटी ग्रेजुएशन वाले में। उसी प्रकार हमारे जो सीईटी 12th वाला एग्जाम है अक्टूबर में, उसमें, और पशु परिचर का जो एग्जाम है दिसंबर में, दोनों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो 100 प्रश्नों की बात करेंगे, जनगणना से संबंधित पुराने पेपर्स में आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो सबसे पहले तो आप आंसर आपको आते हैं तो कमेंट करते चलना, और नया क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर देना, और नया कुछ लगेगा तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की जनसंख्या कितनी थी? 6.86 करोड़, 5 करोड़, 10.5 करोड़, 102.02 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की जनसंख्या कितनी थी? तो ये जनसंख्या थी हमारे 6.86 करोड़। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 6.86 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और इससे पहले कितनी थी? 2001 की पूछ सकते हैं, 5.65 करोड़। 5.65 करोड़ जो है वो 2001 के अनुसार। ये पूछ भी सकता है 2001 और 2011 में अंतर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है बोर्ड। तो दोनों आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, तो दूसरा प्रश्न है 2011 की जनगणना भारत में कितने प्रतिशत है? राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.5%, 5.66%, 6.55%, 10.41%। तो देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान जो है वो कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा अपने राजस्थान का कितना प्रतिशत है? तो 5.66%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 5.66% है तो भारत की कुल जनसंख्या का राजस्थान। और बात करते हैं इसकी, तो अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है, तो इससे संबंधित एक और बात कर लेते हैं। इससे संबंधित बात कर लेते हैं कि भाई राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का मतलब कि 5.67% आता है। और कितने नंबर पर आता है राजस्थान? तो ये आता है 8वें क्रम या 7वें क्रम। 8वां क्रम भी आप आ सकता है और 7वां क्रम भी आ सकता है। दोनों में से दोनों करेक्ट है, क्योंकि 7वां अब हो गए, पहले 8वां था, तो दोनों माने जाएंगे। अगला प्रश्न अपना क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.3%, 20.4%, 24.4%, 31.02%। तो राज्य की जनगणना के मतलब की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर, ये क्या है? दशकीय वृद्धि दर ये कितनी है अपनी? तो ये हो जाएगा 21.3%। तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 21.3%। बात करते हैं इसमें, तो दशकीय वृद्धि दर जो है वो 2001 से 2011 के बीच आती है। 2001 से 2011 के बीच 21.3% है। तो इससे पहले 1991 से 2001 तक कितनी थी? तो ये थी हमारी कितनी? 28%। 28% थी। और इससे भी ये भी पूछा सकता है सर्वाधिक कब थी? तो सर्वाधिक थी हमारी 1971 से 81 के बीच। कितनी प्रतिशत थी? 32%। 32% सर्वाधिक थी 1971 से 81 के बीच। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न ये आ गया, वो इस प्रश्न आ गया कि राजस्थान की जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर थी। किस वर्ष दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक अंकित की गई? 1981, 1991, 2001, 2011। तो कमेंट करके बता दीजिए। आपको अभी बताया मैंने, 2011 में तो 21%, 21.3%, और 21.3%, और 2001 में कितनी थी? तो 28% थी। और 1981, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1971 से 81 के बीच 32.97% मतलब कि दर्ज की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट प्रश्न है, पूरी जनसंख्या को अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे और संपूर्ण व्याख्या के साथ आज की क्लास में बात करेंगे। साक्षरता और शिक्षा से संबंधित भी प्रश्न करेंगे इसी क्लास में, तो निश्चिंत होकर पूरी क्लास को देखें। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न है, राजस्थान की किस जिले में 2001 से 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मतलब कि नोट डाउन की गई है? जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की मतलब कि अंकित की गई है? तो ये हो जाएगा अपने बाड़मेर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बाड़मेर। बाड़मेर की कितनी प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है? 32.5%। सबसे कम कहाँ की गई है? तो गंगानगर की सबसे कम की गई है। और दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक जो है वो मतलब कि बाड़मेर की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
राजस्थान के किस जिले में दसिकीय वृद्धि दर जो है वो न्यूनतम रही है? दसिकीय वृद्धि दर सबसे न्यूनतम किस में रही है? गंगानगर, बूंदी, बारां, सीकर। जो सबसे कम किस में रही है? तो रही है हमारे गंगानगर में। गंगानगर में ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। और कितनी रही है ये? तो ये 10% रही है। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 10.02%, 16.9%, 32.5%, 21.3%। 2001 से 2011 के बीच गंगानगर जिला जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कौन सी? दशकीय वृद्धि दर तो कितनी है? 10.02%। कितनी है? 10.02%। और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न क्या है अपना? तो आठवां प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या जहां 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर जो है वो राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर से अधिक रही है। यानी कि जो राज्य की औसत मतलब कि दशकीय दर है 21.3%, उससे मतलब कि अधिक रही है। तो उससे अधिक जो है वो कितने जिलों की रही है? तो कौन कौन से जिले हैं? कितने जिले हैं? 14, 15, 16, 17। तो दशकीय वृद्धि दर से कितने जिले हैं जिनकी अधिक रही है? तो ये हो जाएगा अपने 16 जिले। 16 जिले उनकी अधिक रही है। और 25 जिले ऐसे हैं, 25 जिले ऐसे हैं जिनकी मतलब कि राष्ट्रीय वृद्धि दर से भी अधिक रही है। जो राष्ट्रीय वृद्धि दर है, तो राष्ट्रीय वृद्धि दर उससे भी अधिक रही है, 25 जिले हैं। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है अपना? नवा प्रश्न है 2011 के दशक के दौरान 2011 के दशक के दौरान राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। 2011 का जो दशक है उसके अनुसार मतलब सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? जयपुर में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, दूसरे नंबर पर जोधपुर में है। और जयपुर में जनसंख्या कितनी है? जयपुर की जनसंख्या 66.28 लाख। और अपने जोधपुर की कितनी है? इतनी याद नहीं रखनी, पर जो जयपुर की जरूर याद रखनी, 36 लाख। जोधपुर और उसके बाद कौन सा है? अलवर, नागौर और उसके बाद हमारे उदयपुर। तो 5 जिले आपको याद रखने हैं इसी क्रम में। सर्वाधिक में भी 5 याद रखने हैं और न्यूनतम में 5 याद रखने हैं, क्योंकि इनमें हमारे अवरोही क्रम और आरोही क्रम पूछा जा सकता है, जिस प्रकार अपना आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगला वाला प्रश्न इसी प्रकार है अपना कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की सर्वाधिक कुल जनसंख्या को अवरोही क्रम में जमाई। अवरोही क्रम यानी ऊपर से नीचे, बढ़ते से कम में। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर। तो इसमें अवरोही क्रम में कौन सा सही होगा? तो जयपुर, बीकानेर नहीं होगा। उदयपुर सर्वाधिक जयपुर में है, तो जयपुर दोनों में आ रहा है। तो जयपुर के बाद कोटा नहीं है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद उदयपुर है। तो ये 5 आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार न्यूनतम में भी 5 आपको याद रखनी पड़ेगी। और बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न क्या है? देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? ये प्रश्न मूल्य कौन सा स्थान है? 24वां, 27वां, 12वां, 8वां। तो ये ऑप्शन आ गया था 8वां आया था। इसमें हमारे ऑप्शन 8वां आया था। ये प्रश्न अपने मतलब कि पिछले साल सीईटी का जो पेपर हुआ था पिछले साल 2023 में, उसमें पूछा गया प्रश्न था, जिसमें 8वां क्रम है। और इसमें 7वां भी आ जाए तो 7वां भी करेक्ट होगा, क्योंकि जो तेलंगाना बना है, नया जिला तेलंगाना बना है, उसके बाद राजस्थान का 7वां क्रम है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? तो 12वें प्रश्न की बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो हो जाएगा अपने कौन सा आंसर हो जाएगा? जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है और सबसे बड़ा संभाग भी कौन सा है? जयपुर ही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों की बात करेंगे तो जैसलमेर, बाड़मेर, करौली, राजसमंद। सर्वाधिक तो आप सभी बोल जाइए, हमारे साथ बोलिए, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये तो हमारे सर्वाधिक जिलों में। और न्यूनतम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जैसलमेर में। सर्वाधिक जैसलमेर में, सबसे कम मतलब कि जैसलमेर में। इसकी जनसंख्या 6 लाख है, 6.69 लाख है। और बात करते हैं इसकी, तो इसके बाद है प्रतापगढ़। और उसके बाद कौन सा है? प्रतापगढ़ के बाद सिरोही है, सिरोही के बाद बूंदी है, बूंदी के बाद राजसमंद है। तो 4 तो आपको याद रखनी है, 5वां भी याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद, इनमें 2 जिले ऐसे हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई 10 लाख से भी कम कौन सी मतलब कि जिलों की जनसंख्या है? तो जैसलमेर और प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, तो इसमें इसी में पहले एक बार देख लेते हैं अपने क्या मतलब कि सर्वाधिक और न्यूनतम एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्वाधिक तो अपने जयपुर में है, और उसके बाद कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। जोधपुर, और फिर कौन सा है? अलवर,
उसके बाद नागौर। और बात करते हैं सबसे कम में, तो सबसे कम में कौन है? जैसलमेर। एक तो जैसलमेर। उसके बाद कौन है? जैसलमेर के बाद प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद कौन सा है? तो प्रतापगढ़ के बाद है सिरोही। सिरोही के बाद बूंदी। बूंदी के बाद राजसमंद। ये हो गए अपने जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 11 बिंदु कम, राष्ट्रीय औसत से 14 बिंदु कम। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है। राजस्थान का लिंगानुपात तो अपने है 928। 928। भारत का लिंगानुपात है 943। तो इसमें कम कितना है? 15। तो राष्ट्रीय औसत से 15 कम है। तो भारत का 943 है, राजस्थान का 928 है। और इसी की बात करते हैं 2000 जो अभी लिंगानुपात है उसमें मतलब कि 1000 से ज़्यादा नहीं है, जबकि मतलब कि 2001 में जो लिंगानुपात था, 2001 में लिंगानुपात था जिसमें 2 जिले डूंगरपुर और प्रतापगढ़ ऐसे जिले थे जिनका लिंगानुपात 1000 से भी ऊपर था। और लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है कि भाई मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 928 है अभी राजस्थान में, और भारत में 943 है। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, 789, 829 और 1000। तो इसकी अभी अपने बात की 928 है। भारत का 943 है, राजस्थान का 928 है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। तो कौन सा कथन गलत है? तो कमेंट करके बताइए अपना आंसर। तो जनसंख्या वृद्धि मतलब 21 मतलब 10 वृद्धि जो है 21.31%, लिंगानुपात 928, कुल साक्षरता 66.1%, राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है। इसी प्रकार आते हैं कि भाई गलत कथन को पहचानिए, इनमें से कौन सा सत्य है। इस प्रकार ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और जनसंख्या और साक्षरता से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको मतलब कि सीईटी जो 12th लेवल वाला एग्जाम है उसमें अवश्य देखने को मिलेंगे। बात करते हैं तो 21.3% जो है वो जनसंख्या वृद्धि दर है, और लिंगानुपात जो है वो 928 है, कुल साक्षरता 66.1% है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है। और ये क्लास अपने पशु परिचय भर्ती की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें भी राजस्थान जी के पूरी तरीके से पूछा जाता है, और सीईटी भर्ती की तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को जरूर देखें, और इसमें हमारे चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। चारों ऑप्शन करेक्ट है। 928 लिंगानुपात है, 21.3% हमने शुरू में बात की, ये हमारा मतलब कि दशकीय वृद्धि दर है। 66% जो है वो हमारी कुल साक्षरता है, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में जो 66 लाख है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? तो 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? करौली जिले में, जैसलमेर जिले में, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो कौन से जिले में एसटी का सबसे कम लिंगानुपात मिलता है? करौली में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, करौली में सबसे कम मिलता है। तो 2 जिले से हैं, धौलपुर और करौली। धौलपुर और करौली, इनमें 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का लिंगानुपात न्यूनतम मिलता है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किस जिले में है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में वो है डूंगरपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में है। उसके बाद राजसमंद में है, इसमें भी आपको 4 जिले याद रखने पड़ेंगे। राजसमंद में, उसके बाद पाली में है, उसके बाद प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, और डूंगरपुर का लिंगानुपात आपको याद भी रखना है, डूंगरपुर का लिंगानुपात है 994, और राजसमंद का याद रखो तो भी अच्छा है, 990 है राजसमंद का। ये भी आपको याद रखना है, अच्छा है याद रखे तो, क्योंकि प्रश्न कहीं से पूछा जा सकता है, कहीं कोई भरोसा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह है डूंगरपुर, करौली, भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, पाली, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, बाड़मेर, करौली। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे? डूंगरपुर, उसके बाद राजसमंद, उसके बाद पाली, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद कौन सा? तो बांसवाड़ा। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम है? टोंक, दौसा, अलवर, पाली, पाली, टोंक, दौसा, अलवर, अलवर, पाली, टोंक, दौसा, दौसा, अलवर, पाली, टोंक। तो कौन सा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो मतलब कि सर्वाधिक निम्नलिखित में से लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसमें हमारा हो जाएगा पाली, टोंक, दौसा, अलवर। सर्वाधिक आप फर्स्ट में देख लीजिए, पाली हमने देखा था, तीसरे नंबर में टोंक आ रहा है, पहले अलवर आ रहा है, दौसा आ रहा है, तो कौन सा करेक्ट होगा? पाली तो करेक्ट होगा, बिल्कुल सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से
किस जिले में 2011 मतलब कि 11 में सर्वाधिक लिंगानुपात हैं? सर्वाधिक अलवर, चूरू, दौसा, गंगानगर। यह प्रश्न थोड़ा कठिन है। यह प्रश्न जो है वो आप चूरू जिला, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चूरू जिला। चूरू के बाद कौन सा है? चूरू के बाद अपने कौन सा है? तो दौसा है। दौसा के बाद अलवर है, अलवर के बाद गंगानगर है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है, राजस्थान में कम लिंगानुपात वाला, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जयपुर, कोटा, अजमेर, धौलपुर। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले देखते हैं। धौलपुर में सबसे कम है, कितना है? 846। सर्वाधिक तो डूंगरपुर में है 994, तो सबसे कम है धौलपुर में 846। जैसलमेर, धौलपुर के बाद में जैसलमेर में, जैसलमेर के बाद करौली में। 3 जिले आपको इसी प्रकार याद रखने हैं, जिस प्रकार आपने उसमें देखा तो उसी प्रकार इसमें भी, जिस प्रकार जनसंख्या में देखा उसी प्रकार देखते हैं। सबसे कम तो पहले धौलपुर, धौलपुर के बाद कौन सा? जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद कौन सा? तो करौली। ये हो गए। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिंगानुपात? डूंगरपुर, डूंगरपुर, फिर उसमें राजसमंद, राजसमंद के बाद कौन सा? पाली। ये हुए 3 जिले हो गए। 994 इसमें है, 846 इसमें। यह प्रश्न पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न क्या है? तो 23वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ग का लिंगानुपात है। 0 से 6 वर्ग शिशु जो लिंगानुपात है वो कितना है? 833, 888, 800, 909। तो कौन सा है? 888, ऑप्शन बी हो जाएगा। 888 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार, 909 है वो 2001 की जनगणना के अनुसार 900 मतलब कि 201 है। 2001 की जनगणना के अनुसार 909 है। तो इनमें कमी कितनी आई है? तो 21 की कमी आई। ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ये कितनी कमी आई है? तो 21 की कमी आई है। और बात करें इसकी तो 0 से 6 वर्ग जो लिंगानुपात है वो 888 है और कुल जनसंख्या का 15.5% है। कितना है? कुल जनसंख्या का 15.5% है। पहले 18% था, जो 15.5% है। ये भी सभी आपको डाटा याद रखना है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? तो जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार मतलब कि कौन सा एक जिला जिसमें 0 से 6 आयु वर्ग का सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा। ये फिर से वही प्रश्न आ गया। सर्वाधिक जो है वो बांसवाड़ा में है, और बांसवाड़ा में है, उसके बाद प्रतापगढ़ में है, उसके बाद भीलवाड़ा में है, उसके बाद उदयपुर में है। तो फर्स्ट नंबर पर बांसवाड़ा, दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़, तीसरे नंबर पर भीलवाड़ा और चौथे नंबर पर उदयपुर। अगला प्रश्न अपना, तो अगला प्रश्न है 0 से 6 वर्ष जो आयु वर्ग है उसमें न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। जयपुर, कोटा, झुंझुनू, सीकर। तो उसमें न्यूनतम लिंगानुपात जो वाला है वो जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक तो अपने अभी देख लिया कि बांसवाड़ा, उसके बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद उदयपुर। तो इसमें न्यूनतम लिंगानुपात में देखें सर्वाधिक झुंझुनू में, ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर झुंझुनू है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सीकर है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो करौली है और चौथे नंबर पर गंगानगर है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह। जो सर्वाधिक भी हमने बात की, न्यूनतम भी हमने बात की। बांसवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, करौली, उदयपुर से गंगानगर, बांसवाड़ा, झुंझुनू। कमेंट करके बताइए, इन दोनों की हमने बात की। 0 से 6 वर्ग का 888 है, ये आप सभी को पता है। 15.5% है कुल जनसंख्या का, ये भी आपको पता है। सर्वाधिक बांसवाड़ा का है और न्यूनतम झुंझुनू का है। ये समूह हो गए। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों के 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 0 से 6 वर्ग जो आयु वर्ग का मतलब कि शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 882, 874, 892, 803। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। तो ग्रामीण कितना है? तो ग्रामीण हो गया 892, और शहरी में पूछ ले, शहरी मतलब शिशु लिंगानुपात जो है वो 874 है। शहरी 0 से 6 वर्ग का शिशु लिंगानुपात। अगला प्रश्न अपना 28वां प्रश्न। तो 28वां प्रश्न है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में कितनी महिलाओं से बढ़ा है? तो 2001 से अनुसार 2011 में नगरीय में पूछा है, मतलब शहरी क्षेत्र में पूछा है, कितना बढ़ा है? 18, 24, 21, 12। तो बात करते हैं कितना बढ़ा है। तो सबसे पहले देखें 2001 में कितना था और 2011 में कितना है। तो जो 2001 में तो था, ये कितना था? 890 था, और बढ़ा कितना है? तो ये अब हो गया 914। तो कितनी वृद्धि हुई है? 24 की, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा, 24 की वृद्धि हुई है। और बात करते हैं तो 2001 में 890 ये भी याद रखना है, 2011 में 914 ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं इसमें, तो इसमें ग्रामीण की भी बात कर लेते हैं। ग्रामीण जो है, ग्रामीण में मतलब कि पहले कितना था और बढ़ा कितना है। तो ग्रामीण में पहले तो था 930 था, अब कितना हो गया? 933 हो गया है। तो 3 की वृद्धि हुई है 2011 में, और 933 है। और 2011 में जो है वो अपने मतलब कि शहरी लिंगानुपात कितना है? शहरी लिंगानुपात 914 है। ये दोनों आपको याद रखने हैं।
29वां प्रश्न क्या है? तो 29वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है? शहरी क्षेत्र में कितना है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। 928 तो जो है अपने कितना है राजस्थान का लिंगानुपात है, और 888 जो है शिशु लिंगानुपात है राजस्थान का 0 से 6 आयु वर्ग का, और 914 जो है वो शहरी लिंगानुपात है, और ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो कितना है 933 है। 30वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है अपना 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक किसमें है? झुंझुनू, टोंक, पाली, राजसमंद। तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो किस जिले में रहा? पाली में। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक पाली में 1003। तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक जो है पाली में रहा है, और शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक टोंक में रहा है। सर्वाधिक शहरी जो है वो टोंक में रहा है। तो इनमें सबसे कम इन दोनों में शहरी लिंगानुपात सबसे कम किस में रहा है, और ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम किस में रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताना। और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जनसंख्या के संबंधित ही टॉपिक में कल की क्लास में। तो आज के प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट हो रहे हैं, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।